कांग्रेस के द्वारा एक कर्मी सभा का आयोजन कुनुस्तोडिया एरिया गेस्ट हाउस हॉल में किया गया। जामुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस के द्वारा रविवार को ईसीएल के कुनुस्तोडिया एरिया के गेस्ट हाउस हॉल में एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। यह कर्मी सभा राज्य के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के आह्वान पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में जनगर्जन जनसभा और आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन किया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न, जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, जामुड़िया ब्लॉक 2 के अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, असित मंडल, दिनेश चक्रवर्ती, उदीप सिंह, पुतुल बनर्जी, लतीफा काजी, संजय चौधरी, जगन्नाथ सेठ, ईद मोहम्मद, राजू मुखर्जी, संदीप सिंह, आदित्य लाहा, बीजू बनर्जी सहित जामुड़िया ब्लॉक 2 क्षेत्र के सभी 8 पंचायत क्षेत्र के पंचायत सदस्य, पंचायत समिति एवं कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान आसनसोल लोकसभा सीट से भाजपा के घोषित प्रत्याशी पवन सिंह द्वारा अपना नाम वापस लिए जाने को लेकर हमने आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा से बात की तो उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है और इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि हर एक इंसान को चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव से हटने का भी अधिकार है, इस वजह से वह इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है कि मरीज देखकर पुड़िया बदल दे। वह जनता के मसलों को सामने रखेंगे और मुद्दों के ऊपर जनता से वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि कल पवन सिंह का आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने व्यक्तिगत कारण दर्शाते हुए आसनसोल लोकसभा सीट से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने भाजपा शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने आसनसोल लोकसभा केंद्र से चुनाव लड़ने के लिए उनको प्रत्याशी बनाया था। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। ने ट्वीट किया आसनसोल से लड़ने का उसको इच्छा नहीं है, क्या बताएंगे इस बारे में? मैं तो देखिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, सुना है वो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे और हमारे कई लोग जो हैं परिचित हैं उनको अच्छी तरह जानते हैं। मैं ऐसे नहीं जानते किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलते हैं, और ये उनका निर्णय है या उनकी पार्टी का निर्णय है, वह सही मायने में उनका इंटरनल अफेयर है। और एक पूछ रहे, इससे पहले बीजेपी से खड़ा हुआ था अग्नि मित्रा पाल, उनको आपने हराया, इस बार बीजेपी से? मैंने किसी को नहीं हराया है, मैं तो माध्यम हूँ। हार जीत का निर्भर करता है आसनसोल बंगाल की जनता जनार्दन पे और हमारे सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द कंट्री ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व। उन्होंने नेतृत्व दिया, उनका गाइडेंस था, तमाम टीएमसी का सपोर्ट था, और सबसे ज़्यादा कि हमारे जनता जनार्दन को ये पसंद आया फैसला ममता जी का, उसका परिणाम देखा कि मिड टर्म इलेक्शन में जो जीत हुई हम लोगों की, तो सही मायने में एक ऐतिहासिक जीत थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। इस बार भी ऐसा लोगों का मानना है कि ये जीत जो होगी वो शायद पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ते हुए एक नए जीत की तरफ चलेंगे। लेकिन एक चीज़ और इसमें जोड़ दूँ, जिस बात को आप सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, वो ये कि बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हमारे मित्र दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी टीम ने इस बार के चुनाव में जिस तरह की सीटें उन्होंने अनाउंस की है, अधिकांशतः सीटों को देखकर ऐसा लग रहा है, एक तरफ लग रहा है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों की बड़ी बौखलाहट है, घबराहट है, डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और दूसरी तरफ दिख रहा है जिस तरह उन्होंने सीटें काटी हैं, दिल्ली है बताइए 7 सीटों में से 5 सीटें उड़ा दी। उसके बावजूद कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सीटों का इस पर चयन हुआ है और उन्होंने निर्णय लिया है, अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा सीटें ऐसे दिख रही हैं कि जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग अपने हितों का ध्यान रखें ना रखें, अपने हितों का ध्यान रखा हो या ना रखा हो, विपक्ष के हितों का ज़्यादा ध्यान रखा है। ऐसा लगा है कई सीटें उन्होंने विपक्ष की गोद में डाल दी है। और एक बात है, आपका विरोध में बिहारी बाबू बोल रहे खड़ा हुआ है। कौन है? पवन सिंह।
अरे अच्छी बात है, क्यों नहीं, सब लोकतंत्र है भाई, सबको खड़ा होने का अधिकार है। क्यों हमारे इसलिए तो मैं उनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने आपको अगर याद हो, पिछली बार अग्नि पॉल जी, अभी नाम ले रहा हूँ, पिछली बार तो मैंने उनका नाम भी नहीं लिया था। मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र है, सब कुछ चुनाव लड़ सकता है। और बिहारी बाबू का जहाँ तक सवाल है, अभी तो लोग कह रहे हैं कि ओरिजिनल सामने अगर एक ही बिहारी बाबू है, जो अब बंगाली बाबू भी है, या सही माने वो बिहारी बाबू अब हिंदुस्तानी बाबू है, उसका नाम है सर बाबू से भारी पड़ गया। सर लोकसभा चुनाव में हमेशा से ईवीएम का सवाल उठता रहा, इस पर क्या हम अभी भी उठा रहे हैं। हमने कहा था पिछली बार जिस सीटें जीती थी उन्होंने 70 सीटें आसनसोल से मोदी जी आने के बाद वोट का प्रचार अलग हो जाता है। इस बार भी क्या कुछ है, मोदी जी अगर आएगा तो? अभी है, बड़ी अच्छी बात है, वो देश के भाग्य है भाई, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये इनका फ्रस्ट्रेशन बकरा कहने कोई घिसे राग अलाप रहे हैं, महंगाई पे बात करते नहीं है, डॉलर और रुपये की गिरावट पे और ऊंचाई पे बात करते नहीं है, पेट्रोल डीजल पे बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी पे बात करेंगे नहीं, इतना देश में हाहाकार है उस पर बात करेंगे।